वालेकुम जी। हमारे चैनल ALP इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी में खुश आमदीद। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी वीडियो में हाजिर हुए हैं। यहाँ पर हम नेटवर्क्स 8 किलोवाट की जो है मुकम्मल इंस्टॉलेशन का तरीका आपसे शेयर करेंगे। इसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन आपको बताएंगे कि इस पर कितने हमने सोलर पैनल लगाए हैं और इसकी प्रोग्राम की सेटिंग क्या किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल हमने 14 सोलर पैनल लगाए हैं हीमो 6 के। साथ साथ की 2 स्ट्रिंग बनाई हैं। जो 7 सोलर पैनल की स्ट्रिंग सीरीज में हो के एक इन्वर्टर के बाद लीड गई है। इसी तरीके से 7 सोलर पैनल को सीरीज में किया है और इसके बाद वो इन्वर्टर के पास लेके 2 स्ट्रिंगें इन्वर्टर के पास हमारी गई हैं। तो अब हम इन्वर्टर की तरफ जानब चलते हैं और वहाँ पे जाकर आपको इसका मुकम्मल तरीकाकार बताते हैं किस तरीके से हमने इसको ब्रेकरों पे कंट्रोल किया है दोनों स्ट्रिंगों को, और किस तरीके से बैटरी का कौन से कितनी पावर का ब्रेकर लगाया है और सोलर प्लेटों के लिए हमने कितनी पावर का जो है वो ब्रेकर लगाया है और इसकी इंस्टॉलेशन किस तरीके से की है। तो इन्वर्टर की जानब चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश कर दें ताकि हमारे आने वाली मजीद वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। तो ये हम इन्वर्टर के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमने 8 किलोवाट नेटवर्क्स का सिस्टम है, इनवर्स कंपनी का है। यहाँ पे डीबी बक्सा लगाया है। इसकी हिफाजत के लिए हमने स्लोटेड पट्टी का इस्तेमाल किया है। इसकी वायर मुकम्मल तौर पर हमने जो है सेफ्टी के साथ स्लोटेड पट्टी के साथ पैकिंग के साथ जो है डीबी बक्से में पहुंचाई। और इसी तरीके से 2 स्ट्रिंगें जो हमारी आई थी तो उसके लिए 2 ब्रेकर लगाए हमने जो डीसी ब्रेकर है। इसके साथ 100 एम्पीयर का जो हमने ब्रेकर इंस्टॉल किया है बैटरी के लिए। इन जो इसकी स्मार्ट लोड के लिए हमने जो है वो ब्रेकर इस्तेमाल किया है सिंगल एम्पीयर का 32 एम्पीयर का। इसी तरीके से इसकी इनपुट और आउटपुट के लिए भी हमने 2 ब्रेकर इंस्टॉल किए हैं। बैटरी बैंक की जो बात कर ली जाए तो हमारे पास ओसाका की 230 AH की बैटरी है। इसकी प्रोग्राम की सेटिंग किस तरीके से हम करेंगे, 200 AH की बैटरी के हिसाब से इसकी प्रोग्राम की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को हम सेव करवाएंगे। तो हम अब चलते हैं इन्वर्टर की जाना, इन्वर्टर को ऑन करते हैं और इसका तरीकाकार आपसे शेयर करते हैं किस तरीके से इस प्रोग्राम को सेटिंग को सेव करवाया जाएगा। बैटरी का ब्रेकर हमने ऑन किया है। बैटरी का ब्रेकर ऑन करने के बाद इसका जो साइड पे बटन होता है ऑन ऑफ का, उसको ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन में इस बैटरी के पावर से हमारी स्क्रीन ऑन हो चुकी है। यहाँ पर स्टेटस ऑफ नजर आ रहा है। 1/14/2024 जो है वो आज की डेट है। इसको हम जो है इसकी सेटिंग में जानते हैं जाएंगे और इसकी सेटिंग में जाने के बाद इसके बैटरी को हम सेंस करवाएंगे कि बैटरी कितने AH की हमारे पास लगी हुई है और कितने वोल्ट से हम इसको चार्ज और डिस्चार्ज करेंगे। तो सेटिंग में जाने के लिए आपको गैलरी नुमा आइकॉन एक कॉर्नर में नजर आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मेन्यू हमारा खुल चुका है। यहाँ पे बैटरी की सेटिंग का ऑप्शन जो है, इसको क्लिक करने के बाद हम बैटरी की सेटिंग में यहाँ पे 3 से 4 किस्म के ऑप्शन दिखा रहा है। लिथियम बैटरी है, यूज वोल्टेज है, यूज वोल्टेज फीसद में है। तो हम इसके यूज वोल्टेज को क्लिक करेंगे। यूज वोल्टेज को क्लिक करने के बाद यहाँ पर वो बैटरी कैपेसिटी पूछ रहा है कि बैटरी की कैपेसिटी कितने AH की है। तो हमारे पास 230 AH की कैपेसिटी की बैटरी लगी हुई है, तो हम इसको 230 AH करके सेव करवा देंगे। 230 AH के बाद सेव हो चुकी है हमारी बैटरी। इसके बाद इसकी जो चार्जिंग पूछ रहा है कि इसका मैक्स चार्जिंग है वो कितनी होनी चाहिए, तो हम इसको 8 किलोवाट को 30 एम्पेयर से इसकी मुकम्मल जो है वो सेव करवाएंगे। 30 एम्पेयर इसकी मैक्स चार्जिंग होनी चाहिए। इसकी अब पूछ रहा है मैक्स डिस्चार्जिंग, यानी कि हमारी लाइट ना होने की सूरत में या सोलर ना होने की सूरत में हमें बैटरी कितने एम्पेयर से डिस्चार्जिंग मिले। तो मैं इसको आपको रिक्वायरमेंट करूंगा कि आप इसको 80 वोल्ट तक सेव करवाएं। इससे आपकी बैटरी का टाइम का दौरानिया काफी हद तक ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आप इसको 80 एम्पेयर से इसको सेव करवा देंगे। 80 एम्पेयर से हमारी जो बैटरी है वो डिस्चार्जिंग पे आए। तो इस सेटिंग को फीड करने के बाद हम इस चेक की मदद से इसको सेव करवाएंगे। एक्टिवेट बैटरी पर क्लिक और चेक की मदद से सेव करवा देंगे। सेव हो चुकी है। बैटरी की 3 सेटिंग है। दोबारा जाएंगे बैटरी के ऑप्शन में, जो हमने कमांड दी थी वो सेव हो चुकी है। एरो की मदद से अगला सेटअप को जो क्लिक करेंगे, यहाँ पे वो पूछ रहा है कि बैटरी कितने एम्पेयर से चार्ज और डिस्चार्ज है, इसकी चार्जिंग कैसे करनी, कितने ग्रिड से कितने एम्पेयर से चार्ज हो, कितने वोल्ट तक चार्ज हो। तो हम इसको ग्रिड के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम कहते हैं कि बैटरी जो है वो 53 वोल्ट तक जो है वो वापटा से हमारी चार्ज हो, सोलर ना होने की जरूरत में कितने एम्पेयर से हमारे पास सोलर काफी हद तक मौजूद है। तो हम इसको 10 एम्पेयर से चार्ज करना चाहते हैं। आप अपने हिसाब से सोलर की मकदार के हिसाब से इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है इसको कमांड दे रहा हूँ 10 एम्पेयर से हमारी बैटरी बैंक वापटा से चार्ज हो, सोलर ना होने की सूरत में। तो इस सेटिंग को भी मैं सेव करवा दूंगा। इसी तरीके से बैटरी की तीसरी सेकंड में सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पर वो फ्लोट वोल्टेज, ऑब्जर्वेशन वोल्टेज और एक्सेलरेशन वोल्टेज की
जो है इंफॉर्मेशन है ये बाय डिफॉल्ट है। इसके बाद हम जाएंगे शट डाउन वोल्टेज है, यहाँ पे कितने पॉइंट पर हमारी बैटरी आ जाए कि हमारा इन्वर्टर इसको शट डाउन कर दे। तो 41 वोल्ट को हम सेव करवा देंगे। जो लो बैटरी का ऑप्शन है कि लो बैटरी का हमारा इंडिकेटर इन्वर्टर हमारा कितने वोल्ट पर आ जाएगा, तो बैटरी तो हमारा इंडिकेट कर दे कि बैटरी हमारी लो ऑप्शन पे है। तो 43 वोल्टेज इसको सेव करवाएंगे। रीस्टार्ट वोल्टेज है इसको 50 कर दें कि 50 तक दोबारा आ जाए, ये बैटरी मोड पर अटैच हो जाए, तो इसको सेव करवा देंगे। ये मुकम्मल बैटरी की इंफॉर्मेशन जो थी मैंने आपके शेयर की, ये बैटरी की सेटिंग आप इस तरीके से सेव करवाएं। अब इसके बाद हम चलते हैं इसके ग्रिड की जानिब। तो ग्रिड देख लेते हैं। ग्रिड स्टैंडर्ड मोड है, ऑलरेडी बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सेंस होता है। इसके बाद की सेटिंग है जेन पॉइंट की। अगर हमने स्मार्ट लोड निकाला हुआ है तो हम इसकी स्मार्ट लोड की सेटिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पे स्मार्ट लोड निकाला हुआ है। अगर आपने स्मार्ट लोड नहीं निकाला तो आप जनरेशन मोड पर ही रहने दें। स्मार्ट लोड को एक्टिवेट करेंगे। स्मार्ट लोड एक्टिवेट करने के बाद ऑन ग्रिड ऑलवेज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर वो पूछ रहा है कि कितने वोल्ट तक बैटरी हमारी हो तो ये स्मार्ट लोड ऑन रहे, और कितने वोल्ट पर जाए तो बैटरी हमारी जो है वो इसको ऑफ करवा दे। 51 वोल्ट 54 वोल्ट तक बैटरी जाएगी तो हमारा स्मार्ट लोड एक्टिवेट रहेगा ग्रिड ना होने की सूरत में। जैसे ही हमारा जो है ग्रिड आ जाएगा तो ये ऑन ग्रिड ऑलवेज ग्रिड के साथ अटैच हो जाएगा। और इसी तरीके से जब हमारा बैटरी बैंक जो है 51 वोल्ट तक आ जाएगा तो हमारा हैवी लोड है वो डिस्कनेक्ट होकर हमारा लाइट लोड चलेगा। इस सेटिंग को हम सेव करवा देंगे। चेक की मदद से सेव करवा देंगे। सेव करवाने के बाद इसके बाद बेसिक सेटिंग है। बेसिक सेटिंग में जाएंगे तो ये टाइम की सेटिंग होती है। यहाँ पर आप अगर टाइम की सेटिंग को सेव करवा सकते हैं। 24 आवर्स है, मैं इसको 12 आवर्स पर क्लिक करूंगा कि हमारा 24 आवर्स का ना 12 आवर्स का जो है वो हमें टाइम शो करवाए। तो इसको मैं सेव करवा दूंगा। एडवांस फंक्शन है, एडवांस फंक्शन में वो जो है वो सिस्टम जो सेल्फ चेक करके हम इसको रिपोर्ट लेते होते हैं। ये CEI021 रिपोर्ट जहाँ पे ग्रिड फीड होता है उसके लिए होता है। इसी तरीके से ये हमारा जो डिवाइस इन्फो है ये होता है कि हमारा कोड कोई फॉल्ट आ जाए तो हम यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। इसमें सिस्टम वर्क मोड में आ जाए तो जीरो एक्सपोर्ट टू लोड है। यहाँ पर आप सेलिंग फर्स्ट है, जीरो एक्सपोर्ट टू लोड, जीरो एक्सपोर्ट टू सिटी है। अगर आप सेलिंग करो बैट फर्स्ट है, इसके बाद या लोड फर्स्ट है, तो मैं आपको रिक्वायरमेंट करूंगा कि आप बैट फर्स्ट ना किया करें, आप लोड फर्स्ट को क्लिक किया करें। यहाँ पर मैंने लोड फर्स्ट क्लिक किया है, उसको सेव करवा दिया है।